मेरी आवाज आ रही है सबको? अगर आवाज आ रही है तो चैट में यस टाइप कर दीजिए, क्लियर टाइप कर दीजिए। अगर मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है तो। ओके। अभी मेरे ख्याल से बहुत कम लोग आए हैं। आप लोग अपने अपने टीममेट्स को बुला लाइए, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत जरूरी है। क्लोजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये आना बहुत जरूरी है सबको, है ना? तो आप लोग और लोगों को बुला के लाइए अपने डाउनलाइंस को, जब तक हम कुछ और बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बताओ कि मुझे कौन कौन जानता है, मेरा नाम क्या है, कितने लोग मुझे यहाँ पे जानते हैं, जरा बताइए टाइप करके। कितने लोग मुझे जानते हैं यहाँ पर? कोई नहीं जानता तो वो भी ये टाइप कर सकता है कि नहीं जानते। सब जानते ही हैं सबका। सब बोल रहे हैं रश्मि लाला, रश्मि लाला। ओके, अच्छी बात है। मुझे जितने लोग जानते हैं अच्छी बात है, और जितने लोग नहीं जानते जो बिगनर है तो मैं बता देती हूँ। मेरा नाम रश्मि लाला है, मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ। और मैं डिजीयान की मैनेजर हूँ, और मैंने अभी 2 दिन पहले ही आईफोन परचेस किया है, आईफोन 16। तो ये भी मैंने डिजीयान प्लेटफॉर्म से ही परचेस किया है, मीन सेल्फ अर्निंग से ही परचेस किया है। जब मैं राइज एंड शाइन में थी ना, मैं यहाँ पर बैठी रहती थी आप लोगों के जैसे ही, दूसरों की मीटिंग अटेंड करती थी, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने लिए आईफोन परचेस करूंगी, वो भी इतनी जल्दी। बिकॉज मैंने 2024 में वर्क स्टार्ट किया था, 24 अक्टूबर को। और अभी अक्टूबर आने वाला है 2 महीने बाद। तो उससे पहले ही मैं डिजीयान की मैनेजर भी बन गई, और मैंने आईफोन भी परचेस किया। मैंने बीच में एक और मोबाइल परचेस किया था, ओप्पो का, 25,000 का। वो भी मैंने सेल्फ अर्निंग से ही परचेस किया था। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कभी ऐसा टाइम था कि मैं भी आपके समान कम देखती रहती थी, दूसरों की ट्रेनिंग वगैरह। एज अ बिगनर यही सोचती थी कि इस प्लेटफॉर्म पे पता नहीं अर्निंग होगी नहीं होगी, कब होगी, ये लोग कैसे कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। मतलब बहुत सारे डाउट एंड क्वेश्चन थे हमारे पास जो आते हैं जब हम लोग बिगनर होते हैं ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में आती है, हमारे थॉट्स होते हैं। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कभी भी। अगर आपकी अर्निंग नहीं भी होती है ना, तो भी आप डिमोटिवेट कभी मत हो। क्योंकि अगर मैं भी आपके समान डिमोटिवेट हो जाती ना, तो आज मैं शायद कंपनी की मैनेजर नहीं होती। तो आपके थॉट्स हमेशा क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रॉब्लम पर फोकस मत करो, आप सोल्यूशन पर फोकस करो हमेशा, है ना? अगर हम सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो ही हमें सोल्यूशन मिलेगा। अगर हम प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रॉब्लम ही मिलेगी। जैसे लाइक अगर इस कमरे में मान लो बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है, डॉट्स हैं कलर के, छोटे 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 अलग अलग कलर्स के। और मैं आपसे बोलूं कि इसमें रेड कलर कौन सा है, तो आपका क्या होगा, आपका पूरा माइंड रेड कलर को ही ढूंढेगा। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी ना कि और भी कौन से कलर थे, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपके माइंड ने क्या किया, रेड कलर ही ढूंढा। तो अगर आपके माइंड में थॉट रहेगा ना, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ही दिखेगी आपको, सोल्यूशन नहीं दिखेगा, भले आसपास सोल्यूशन भी हो। तो आपको क्या करना है, सोल्यूशन पर फोकस करना है, प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना। मैं तो इस प्लेटफॉर्म पे आके बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं मैनेजर भी बन गई हूँ, मैंने आईफोन भी परचेस किया, मेरी अच्छी अर्निंग भी हुई। ये सारी चीजें पॉसिबल हुई रामू सर की वजह से और वंदना मैम की वजह से, जिन्होंने मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया। ये प्लेटफॉर्म मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता, मतलब कि इसमें अर्निंग होती है इसलिए, तो वो तो चलो होती है, और भी अदर प्लेटफॉर्म पे होती है, बट यहाँ के जो फाउंडर हैं, यहाँ पर जो टॉप अर्नर है वंदना मैम, उन लोगों के अंदर ना इतू सा भी ईगो नहीं है, जरा सा भी। मीन्स आप किसी से भी बात करोगे ना, तो आपको बहुत ही प्यार से उसका जवाब मिलेगा, चाहे वंदना मैम हो चाहे दूसरे लोग हो कंपनी के। किसी अदर लीडर से भी आप कुछ पूछोगे ना पर्सनली मैसेज करके, तो सब प्यार से ही रिप्लाई करेंगे, कोई कितना भी क्यों ना कमा रहा हो। तो आपको क्या करना है, आपको किसी से अगर बात करनी है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब बताएंगे। रामू सर मुझे इतनी अच्छी तरह बात करते हैं मुझसे, हाँ जी मैम बताइए, सोचो वो कहाँ और मैं कहाँ, फिर भी वो बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। इतने बड़े इंसान के अंदर जरा सा भी ईगो नहीं है ना। वंदना मैम ने इस प्लेटफॉर्म से 20 लाख की इनकम को जनरेट किया, तो उनके अंदर भी नहीं है। तो वही है ना, पैसे तो सब कमा लेते हैं बट रिस्पेक्ट सब नहीं कमा पाते। ठीक है। तो अपन को, मुझे ये प्लेटफॉर्म इसलिए बहुत अच्छा लगता है। अगर आप में से भी कोई बिगिनर है और मतलब आपकी अर्निंग भी नहीं हुई है, और आप में से कोई गर्ल है, अगर वो भी रामू सर से बात करेंगे ना, तो वो यही बोलेंगे, हाँ जी मैम बताइए। मैम करके ही बात करेंगे, वो रिस्पेक्ट देंगे आपको, तभी तो उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे इतना ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड हूँ मतलब वर्क करने के लिए। और मुझे अपने काम से ना बहुत प्यार है, शायद इसलिए मैं इतने आगे आ पाई। मेरा पूरा ध्यान फोकस पे, लर्निंग पे लगा रहता है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अभी बहुत आगे निकलना है। एक आईफोन परचेस किया है ना, पता नहीं कितने करने हैं।
मुझे पता है कि मैं आगे जाऊंगी, मुझे प्लेटफॉर्म पे भी भरोसा है, मुझे डिजियान पे भरोसा है, मुझे सर पे भी भरोसा है, मैम पे भी भरोसा है, और सबसे बड़ी बात मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं कर लूंगी तो मैं कर लूंगी। तो ये भरोसा आपको भी अपने अंदर लाना चाहिए। पता नहीं आप में से कौन इस प्लेटफॉर्म पे कितनी आगे निकल जाए, है ना। तो डिमोटिवेट कभी मत होना, आप हमेशा पॉजिटिव थॉट रखना, अपनी लर्निंग पे फोकस करना। अगर आप अपना काम चुपचाप मेहनत से करते जाओगे ना, तो सफलता खुद आपके पीछे आएगी। अपनी मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती है, क्योंकि ये बात मैंने फील की है। हम अगर मेहनत करते हैं तो हमको सक्सेस मिलती ही मिलती है। तो कभी भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ काम करो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास उनका नंबर है अगर लीडर्स का, तो आप उनसे बात करो, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड होगा। कोई भी किसी का भी डाउनलाइन हो आपको बताया जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप जितने लोग आने थे आ गए। मैं टॉपिक क्या है, अच्छा ये बताओ कि आज का टॉपिक क्या है, किस किस को मालूम है आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक बार चैट में टाइप करके बताइए कि आज का टॉपिक क्या है। किसी को मालूम है कि नहीं मालूम। किसी को नहीं मालूम क्या। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आज का टॉपिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारी क्लोजिंग में यही एक टॉपिक है। अगर हमें अच्छी तरह हैंडल करना आ गया तो हमारी बहुत सारी क्लोजिंग हो सकती है। क्योंकि लीड्स के बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं जो हमें हैंडल करने पड़ते हैं, बट हम कर नहीं पाते, हमें समझ में नहीं आता उस टाइम क्या बोले। तो बेटर रहेगा कि आप सब लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि ट्रेनिंग तो ऑब्जेक्शन हैंडल की होती रहती है, आगे भी होती रहेंगी। बट क्या होता है ना कि ग्रुप्स में मैसेज आते हैं कि मैम इसने लीड ने ये रिप्लाई किया, अब क्या बोलूं, इसने ये रिप्लाई किया, अब क्या बोलूं। तो उससे बेटर हो सकता है आपको उस टाइम कोई रिप्लाई ना दे, हो सकता है उस टाइम सब बिजी हो। तो इससे अच्छा रहेगा कि आपके पास खुद सोल्यूशन होना चाहिए कि सामने वाला अगर ये ऑब्जेक्शन रख रहा है तो मैं उसको क्या बोलूं। ठीक है, तो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, आप लिखो उसको। और मेरे अकॉर्डिंग तो आप ऑडियो नोट भी बना लो उसका, लिख कर उसको याद करो, और एक ऑडियो नोट भी बना लो उसका। ठीक है, कि अगर सामने वाली लीड बोल रही है पैसे नहीं है तो क्या बोलना है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है तो क्या बोलना है, हर चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। मैं जब बिगनर थी ना तो मैं ऐसा ही करती थी, मैं सबके ऑडियो नोट बना के रखती थी। क्योंकि कभी ऐसा भी हो पाता था कि मैं मार्केट में हूँ, मैं नहीं बात कर पा रही लीड से, उसका ये ऑब्जेक्शन आया है, तो वहां से ऑडियो नोट उठाया और उसको पर्सनली सेंड कर दिया। ठीक है, या फिर मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि एज अ बिगनर तो मुझे भी नहीं पता पड़ता था कि मैं इसको क्या बोलूं, कैसे हैंडल करूं, मुझे याद भी नहीं रहती थी चीजें। तो बेटर होगा कि आप उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक कॉपी पेन ले लो, और सारे ऑब्जेक्शन के आप यहाँ पर लिखो सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद ऑडियो नोट बनाकर आप रख सकते हो अपने पास, ठीक है। तो स्टार्ट करें। रेडी हो आप लोग, एक बार रेडी हो तो रेडी टाइप कर दो जरा फटाफट से। रेडी हो तो एक बार रेडी टाइप कर दो फटाफट से। और मेरी स्क्रीन यहाँ पर मैं शेयर करूंगी, अगर शेयर हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है। तो हमारा टॉपिक है आज का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। हम सबसे पहला ऑब्जेक्शन यहाँ पर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी होगी क्या। ठीक है, हमारा सबसे पहला यहाँ पर ऑब्जेक्शन है, इन्वेस्टमेंट करनी होगी क्या। आता है ना ये ऑब्जेक्शन कि मैम इन्वेस्टमेंट करनी होगी क्या। ये हमारे पास दो तरीके से आते हैं। पहले तरीके से ये हमारे पास कब आता है, कब जब लीड हमारे पास आती है हमारे व्हाट्सएप पे, तो हम उसको बोलते हैं स्क्रीनशॉट दे दो, मेरा नाम से नंबर सेव कर लीजिए और मुझे स्क्रीनशॉट दे दीजिए। कई बार तो लीड तभी बोलने लगती है कि मैम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, वो स्क्रीनशॉट देती ही नहीं है और पहले ही ये पूछने लगती है कि मैम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या। अब उस टाइम हम क्या करें, हम ये तो उसको बोल नहीं सकते कि नहीं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, है ना, वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के तो उसको पता पड़ना ही है कि इन्वेस्टमेंट करनी है। और अगर हम उसको बोलते हैं हाँ इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, तो हो सकता है वो आगे का प्रोसेस ही फॉलो ना करे, हमें ब्लॉक कर दे या फिर ध्यान ही ना दे हमारी बात पे। ठीक है, तो हमको उसको बहुत प्यार से हैंडल करना है, आपको उसको ये बोलना है कि डियर इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट नहीं है ये तो बात की बात है। फिलहाल आप ये समझिए कि वर्क क्या है, कैसे करना है, आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इतना टाइम उसमें दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। आप वर्क समझ लीजिए, करना ना करना टोटली आपका डिसीजन रहेगा। मुझे नहीं लगता कि आप मेरा नंबर सेव कर लोगे तो इससे आपको कोई लॉस रहेगा। और दूसरी बात, अगर इन्वेस्टमेंट होगी भी तो भाई मैं आपके पॉकेट में हाथ डाल के पैसे तो निकाल नहीं लूंगी। डिसीजन तो आपका ही रहेगा, है ना, आपको करना है वर्क, समझ में आ रहा आप कीजिए, नहीं समझ में आ रहा नहीं कीजिए, बट डिटेल तो ले लो एटलीस्ट।
तो उससे क्या होगा, सामने वाले को ये चीज समझ में आएगी कि हाँ भाई डिटेल लेने में क्या है, वो है परेशानी, नंबर सेव करने में तो कोई लॉस नहीं है ना। तो वो नंबर सेव करके आपको स्क्रीनशॉट देगी, फिर आप आगे का जो रहेगा प्रोसेस वो फॉलो करना। ठीक है। और दूसरा एक वो होता है, इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी क्या, कई बार होता है जो लीड आपको बोलती है प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद। ठीक है। कई लीड प्रेजेंटेशन वीडियो देख के समझ जाती है कि इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद भी पूछती है कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या। और कई लीड मतलब देख लेती है प्रेजेंटेशन वीडियो, उसके बाद भी होता है कि वो पूछती है कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, हो सकता है उसको समझ में ना आया हो वीडियो देख के। ठीक है। उसके बाद बोले कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो आपको क्या बोलना है कि हाँ जी डियर, यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपने जो मोबाइल पकड़ रखा है हाथ में, क्या वो फ्री का है? उसमें जो सिम डली हुई है क्या वो फ्री की है? आपने उसमें रिचार्ज कर रखा है, क्या फ्री का कर रखा है? आपने अभी तक स्टडी की है तो क्या फ्री में की है? आपने जो कपड़े पहन रखे हैं क्या फ्री के पहन रखे हैं? आप उसको 2 से 4 बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो कि हर चीज में पैसा लगता है डियर, हर चीज में। तो इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता है ना। अगर आप ये काम नहीं भी करते हो, अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये काम मैं नहीं करता हूँ, तो आपके पास क्या 1 महीने बाद पैसे आ जाएंगे, 2 महीने बाद पैसे आ जाएंगे? तो भी आपको नहीं नहीं आएंगे ना, आपको कमाना है ना, आपने फॉर्म फिलअप किया है। आप क्या करोगे, देखो ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट के चक्कर में अगर आप वर्क स्टार्ट नहीं करते हो, नहीं करो। मेरे पास 10 लोग आएंगे, वो वर्क स्टार्ट कर लेंगे, कंपनी के साथ स्टार्ट कर लेंगे, बट आप क्या करोगे, आप फिर से मैम फॉर्म फिलअप आपकी करोगे। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, आप स्क्रीन शो करा रहे हो क्या? आप पीपीटी शो कर नहीं रहे हो आप? करा रही, मैं फर्स्ट ऑब्जेक्शन नहीं करा रही थी। अभी आप पीपीटी शो कर रहे हो? नहीं अभी तो नहीं कर रही सर, 1 मिनट अभी ये करूंगी, जैसे अभी मैंने किया। हाँ हाँ, तो यहाँ पे रखो आप ना, वो स्लाइड शो हो रही थी, ठीक है ठीक है, यहीं पे रखो आप, ठीक है, कंटिन्यू रखो आप यहाँ पे। ओके ओके ठीक है ठीक। सर। तो हम क्या बोलते हैं कि आपको उसको बोलना है कि डियर, अगर आप स्टार्ट नहीं करते हो तो मेरा लॉस नहीं है, यहाँ पे कंपनी का लॉस नहीं है। लेकिन आप क्या करोगे, आप दोबारा से फॉर्म फिलअप करोगे, है ना, और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दोगे, ऐसा ही करोगे। तो इससे तो बेस्ट है कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके वर्क स्टार्ट करो और फिर अर्निंग जनरेट करो। मैं आपको पूरा गाइड करूंगी, पूरा सपोर्ट करूंगी, आपको यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है। यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो एक बार क्लियर टाइप कर दो। और अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बता दो, फिर हम नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। मैम मेरे पैसे आप लगा दोगे क्या, ऐसा बोलते हैं लोग कि मैम मेरे पैसे आप लगा दोगे क्या, है ना, आता है ना ये ऑब्जेक्शन। कई बार आता है, लीड हमसे कहती है कि मैम मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं आपको अर्निंग करके दे दूंगा, डबल ले लेना आप, पर अभी आप मेरे पैसे लगा दो। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे पास तो बहुत सारी लीड ऐसे बोलती है कि मैम मेरे पैसे आप लगा दो, मैं बाद में आपको डबल करके दे दूंगी। तो आपको उसको क्या बोलना है कि डियर, आप मेरे पास अकेले के पर्सन नहीं हो, मुझे कंपनी की साइड से बहुत सारे लोगों के नंबर्स मिलते हैं, डिटेल मिलती है, करीबन 50 लोगों की डिटेल्स मिलती है या 100 लोगों की डिटेल्स मिलती है, जिनको मुझे वर्क बताना होता है। और 100 में से अगर मुझसे 20 लोग भी ऐसा बोलते हैं कि मैम मेरे पैसे आप लगा दो, तो क्या मैं सबके पैसे लगा दूंगी, आप बताओ? मैं नहीं कर पाऊंगी ना इतनी हेल्प। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो अरेंज आपको ही करना पड़ेगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, आप उनको खुद से रिलेट करो हर चीज में। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बट मैंने कहीं से अरेंज करके स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे कुछ करना था, अपनी लाइफ में करके दिखाना था। तो आपको भी ऐसे ही बोलना है उनसे, अपने से रिलेट करके उनको बोलना है कि डियर, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, है ना, लेकिन फिर भी मैंने वर्क स्टार्ट किया। एक तो आप ये ऑब्जेक्शन मतलब ऐसा बोल सकते हो, और दूसरा आप ये भी बोल सकते हो, डियर मैं आपके पैसे लगा देती, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी कंपनी की सपोर्ट पे बैठती हूँ, तो मेरे जो ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं ना, डाटा, वो सारे कंपनी सर के पास जाते हैं, फाउंडर सर के पास जाते हैं। इवन जो हमारी चैटिंग है ना, जो आप मुझसे बोल रहे हो, वो भी सर के पास जा रही है। तो अगर उनको पता पड़ गया कि मैंने पैसे लगाए हैं आपके, तो आप तो इस वर्क को कर ही नहीं पाओगे, प्लस मेरी भी आईडी है ना जो डीएक्टिवेट हो जाएगी। और सॉरी डियर, मैं आपकी वजह से अपनी आईडी डीएक्टिवेट नहीं कर सकती, बिकॉज मैं तो डेली बेस पे अर्निंग जनरेट कर रही हूँ ना। तो मैं फिर ऐसा नहीं कर पाऊंगी। भूख आपको लगी है तो खाना आपको ही खाना पड़ेगा, अगर सक्सेस आपको चाहिए तो उसका अरेंजमेंट आपको ही करना पड़ेगा। आप बताओ, मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं आपके ऊपर पैसे कैसे लगाऊंगी? तो आप इस दोनों तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हो। या तो आप ये बोल सकते हो मैं सपोर्ट टीम पे वर्क करती हूँ, या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो कि डियर, अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी जेब में पैसे नहीं है, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, किसी अदर पर्सन को क्या ही फर्क पड़ेगा। आपको पैसे अरेंज करने हैं तो आप अपने फ्रेंड्स से ले सकते हो, अपने रिलेटिव से ले सकते हो, ठीक है, उनसे लेके आप अरेंज करो, फिर आप अर्निंग करके उनको दे देना। बाकी मैं तो आपके पैसे यहाँ नहीं लगा सकती। आप दोनों तरीके से इस चीज को हैंडल कर सकते हो। ओके। अगर इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए, अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर टाइप कर दीजिए।
क्लियर है? ओके ओके। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन मैं लेती हूँ यहाँ पर, मम्मी से पूछकर बताऊंगी। ठीक है, अब बहुत सारी लीड होती है जो प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेती है, सारी चीजें उसको क्लियर हो जाती है, उसके बाद भी वो लास्ट में क्या बोलती है, मम्मी से पूछकर बताऊंगी, या मम्मी से पूछ के बताऊंगा, या पापा से पूछ के बताऊंगा। ठीक है, ऐसे बोलती है कई बार लीड हमको कि मम्मी पापा से पूछ के फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो आप उनको बोलो कि डियर आप मम्मी पापा से पूछ के क्या बताओगे। देखो आप, मैंने आपको बात समझाई, आपको समझ में आई, 100% तो नहीं आई होगी, 80% आई होगी। ठीक है, आप आपको रास्ते में जाओगे, आप अपनी मम्मी को बताओगे, आपको 50% आपके माइंड में रह जाएगी, जब आप मम्मी से क्लियर करोगे तो उनको 30% समझ में आएगी, है ना। तो जब आपकी मम्मी को पूरी बात समझ में ही नहीं आएगी तो आपको कैसे लगता है कि वो हाँ करेंगी। और सबसे बड़ी बात, मम्मी पापा के टाइम में ऑनलाइन तो कुछ होता ही नहीं था, है ना। ऑनलाइन बिजनेस नहीं होता था, ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती थी, इंस्टा नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, पिज्जा नहीं आता था, टिकट्स बुक्स नहीं होती थी, ऑनलाइन कुछ होता ही नहीं था, तो वो कैसे आपको बताएंगी कि आपको ये वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कि ना आजकल आपको मालूम है कि सोशल मीडिया की क्या पावर है, लोग ऑनलाइन कितनी अर्निंग कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं। तो मम्मी पापा को तो डियर इस बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो वो जाहिर सी बातें मना करेंगे। ऐसा नहीं है वो मना इसलिए करेंगे कि वो नहीं चाहते कि आप नहीं कमाओ, उनको थोड़ा सा डर लगेगा, डाउट लगेगा कि फेक ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, दैट्स व्हाई वो आपको मना करेंगे मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, क्योंकि उनके टाइम में ये सारी चीजें होती नहीं थी, इसलिए। तो आप उनसे ना पूछ के आप एक बार वर्क स्टार्ट करो। अगर यहाँ पर बात आ जाती है कि मैम पैसे तो वही देंगे ना, कई लोग बोलते हैं कि मैम पैसे तो मम्मी पापा ही देंगे ना, तो आपको उनको ये बोलना है कि आप उनको ऐसे भी बोल सकते हो, देखो आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हो, चोरी नहीं कर रहे हो, सिगरेट नहीं पी रहे हो, आप तो पैसे कमा रहे हो, पैसे कमाना तो कोई गलत बात है नहीं। तो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि मम्मी मुझे कोई क्या बोलते हैं कोर्स खरीदना है जिसमें बहुत अच्छे स्किल्स सिखाए जाते हैं, प्रोवाइड होती है स्किल्स वगैरह, वैल्यू प्रोवाइड होती है, और उससे मैं आगे चल के बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो पेरेंट्स आपके पढ़ाई पर लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, आपको क्या लगता है वो 3 से 4 हजार रुपए या 6 हजार रुपए इन्वेस्ट नहीं करेंगे? वो डेफिनेटली आपको दे देंगे। ठीक है, बस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनके टाइम में ये सब चीजें नहीं होती थी, दैट्स वाई वो शायद थोड़ा सा मना करें आपको। ठीक है, तो अगर आपसे बोलते हैं लोग कि मम्मी से पूछ के बताऊंगा या पापा से पूछ के बताऊंगा, तो आप उनको ये बोल सकते हो कि डियर मम्मी पापा के टाइम में ये सारी चीजें होती नहीं थी, तो मुझे नहीं लगता वो आपको बता पाएंगे। और वैसे भी जो ऑनलाइन बिजनेस करता है ना, उसको ही ऑनलाइन बिजनेस की नॉलेज रहती है। मीन्स अगर आप किसी सब्जी वाले के पास जाओगे अगर, और उससे पूछोगे गोल्ड का क्या भाव चल रहा है, तो वो आपको नहीं बता पाएगा क्योंकि उसको कोई नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप किसी गोल्ड वाले के पास जाके पूछोगे सब्जी का क्या भाव चल रहा है, तो वो भी नहीं बताएगा क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। तो जिसको जिस चीज का एक्सपीरियंस होता है ना, उससे ही एडवाइस ली जाती है। तो ऑनलाइन बिजनेस जो कर रहा है, अगर आप उससे पूछोगे तो वही आपको सही एडवाइस देगा कि ये हमको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मम्मी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, इसका तो मैंने आपको ये बता दिया। अगर आपको आगे कुछ बात करनी है या कुछ नहीं है, क्लियर डाउट है, तो आप मुझे एक बार बता दो, नहीं तो क्लियर टाइप कर दो उसमें भी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ले लेते हैं। क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दो, कोई डाउट है तो डाउट बता दो आप अपना। क्लियर है? और लिख कौन कौन रहा है कॉपी पेन लेके? मुझे तो किसी की कॉपी पेन नहीं दिख रही यहाँ पे, मुझे लग ही नहीं रहा कि कोई लिख रहा है, आई थिंक। चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट डाउट ले लेते हैं। ठीक है, चौथा हमारे पास ऑब्जेक्शन आता है, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। बोलते हैं ना कई लोग, मैम फेक तो नहीं होगा, फ्रॉड तो नहीं होगा, स्कैम तो नहीं होगा, मेरे साथ तो ऑलरेडी स्कैम हो चुका है ना। अधिकतर लीड बोलती है कि मेरे पास मेरे साथ पहले भी फ्रॉड हो चुका है, इसलिए मैं टेंशन में हूँ, इसलिए मुझे डर लग रहा है स्टार्ट करने में, मुझे करना तो है बट मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये फ्रॉड तो नहीं है। तो आपको उनको उनको क्या करना है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट वगैरह देने हैं, जो इंस्टा का पेज है आप वो उनको दे सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको बोलते हो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो डिजी ज्ञान के बारे में, सर के बारे में, और हमारी जो क्या बोलते हैं फेसबुक पे पेज बना हुआ है, आप उनको वो भी शेयर कर सकते हो। तो देख लो क्या कोई फेक या फ्रॉड होता है तो इतनी सारी चीजें नहीं बना के रखता है। तो ये फेक या फ्रॉड तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा काम मुझे नहीं करना। अगर मैं कल को आपके साथ फ्रॉड करती हूँ तो कल को मेरे साथ भी फ्रॉड होगा, है ना। मेरे घर वालों ने मुझे ये नहीं सिखाया कि मैं किसी के साथ फ्रॉड करूं। थोड़ा सा आप उसके साथ रिलेशन बिल्ड करके उससे बात करो, उसको समझाओ प्यार से कि नहीं डियर ये फ्रॉड नहीं है। अगर मैं आपके साथ फ्रॉड करूंगी तो मेरे साथ भी फ्रॉड होगा, कभी ना कभी तो होगा। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी के साथ फ्रॉड करूं, और फिर भी आपको डाउट है
तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो डिजिज्ञान वेबसाइट के बारे में, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको बाकी जो आपके पास गवर्नमेंट सर्टिफिकेट वगैरह है वो सारी चीजें उसको प्रोवाइड करो। उसको जब तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई ये रियल है, फ्रॉड नहीं है, तो फिर आगे आपके साथ वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है? अगर ये ऑब्जेक्शन तो बता दो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट ले लेते हैं। क्लियर नहीं है तो कोई डाउट है तो डाउट बता दो, क्लियर है तो क्लियर बता दो एक बार आप। क्लियर है, क्लियर है, बहुत एक्टिव ऑडियंस है भाई हमारी, फटाफट फटाफट बता रही है। चलिए ठीक है, क्लियर है तो अच्छी बात है। हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हम यहाँ पर ले लेते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कई लीड होती है हमारे पास जो हमारे पास आती है और फिर प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद बोलती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, बोलती है ना, कई बार बोलती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो भाई वो इंटरेस्टेड तो होती है, लेकिन वो फिर भी बोलती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो क्यों बोलती है? देखो आपको उसको आगे से क्या बोलना है, डियर मैं नहीं मान सकती कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आप मेरे व्हाट्सएप पे आए, आपने मेरा नंबर सेव किया, आपने मुझे स्क्रीनशॉट दिया, आपने सारा प्रोसेस फॉलो किया स्टेप बाय स्टेप, है ना, फॉलो किया ना आपने सब कुछ। उसके बाद जब प्रेजेंटेशन वीडियो देखा आपने, तो उसके बाद आपने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ऐसा आपने प्रेजेंटेशन वीडियो में क्या देख लिया जो आप बोल रहे हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड? कुछ तो आपको ऐसा इसमें लगा जो आप बोल रहे हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब वो क्या लगा, एज अ फ्रेंड आप मुझे बता दो, आप स्टार्ट करो ना करो वो आपकी मर्जी है, बट मैं चाहती हूँ आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूं। तो आप प्लीज मुझे एक बार बता दो कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा इसमें जो आप बोल रहे हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो आपको उसको ऐसे हैंडल करना है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं मान सकती कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होते तो आप मेरे व्हाट्सएप पे नहीं आते, आप मेरा नंबर सेव नहीं करते, आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड नहीं करते, आप प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखते, आपने यहाँ तक का सारा प्रोसेस फॉलो किया है, डिटेल वगैरह ले लिया है मुझसे, उसके बाद आप बोल रहे हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो आप इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो, क्या रीजन है? तो जो जो उसका रीजन होगा ना, रियल रीजन जो आपसे वो शेयर नहीं कर रहा है, वो फिर आपको बताएगा कि क्या रीजन है, वो क्यों मतलब नहीं है इंटरेस्टेड। ठीक है, तो आपको है ना उसकी बात पे मतलब उसके साथ कन्वर्सेशन करना है, एज अ फ्रेंड आप उससे बात करो, आप उसको बोलो आप मुझसे मेरे साथ वर्क भी स्टार्ट नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मन में ना कोई डाउट लेके नहीं जाओ, आप मुझे बताओ कि आप इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो। जब आप उसके साथ बात करोगे ना तो धीरे धीरे फिर वो जो भी उसका रियल रीजन होगा ना वो आपके सामने आएगा। फिर आप वो ऑब्जेक्शन जो भी बताएगा आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा आगे चल के। ठीक है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड का यहाँ तक क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ लो, मैं दोबारा से बता दूंगी। क्लियर है? ओके ओके, ठीक है, तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है वो ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक बार मैं अपने ऑब्जेक्शन बता देती हूँ, उसके बाद अगर आपको भी कोई होगा ऑब्जेक्शन डाउट वगैरह तो फिर हम वो भी ले लेंगे लास्ट में। ठीक है, लीड बोलती है सोच के बताऊंगी, है ना, कई बार लीड बोलती है सोच के बताऊंगी। भाई व्हाट्सएप पे आ गई, नंबर सेव कर लिया, सारा प्रोसेस फॉलो हो गया, प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, कॉल पे भी बात कर ली, उसके बाद जब पेमेंट देने की बारी आती है तो लीड क्या बोलती है? सोच के बताऊंगी, ऐसे बोलती है ना लीड। तो भाई सोच के बताऊंगी या सोच के बताऊंगा में आपको बोलना है कि आपको डियर क्या सोचना है, बताओ हम साथ में ही सोच लेते हैं। आपको ऐसा क्या सोचना है अकेले में? बाद में जाहिर सी बात है कि आपको कोई डाउट होगा मन में, कोई आपके क्वेश्चन होगा, तो आप यहीं पर मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि आपके जो भी वो होंगे ना क्वेश्चन होंगे उनके आंसर मैं ही देने वाली हूँ, कोई और नहीं देगा आपको। तो आपको क्या सोचना है आप मुझे ये बता दो, क्लियर कर लो मेरे साथ, एज अ फ्रेंड मुझसे बात कर लो कि आपको सोचना क्या है, हम साथ में मिलकर सोच लेते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका सोल्यूशन भी कोशिश करूंगी निकालने की। तो आपको क्या सोचना है, सोच के बताऊंगी मैं आपको ये बोलना है। और उसके बाद ना आप ऐसी कोई अर्जेंसी क्रिएट कर दो जिससे सामने वाला आपके साथ वर्क स्टार्ट करने के लिए मजबूर हो जाए, जिससे उसको लगे कि हाँ मैं यहाँ पे वर्क स्टार्ट कर लूंगी, या मैं स्टार्ट नहीं करूंगी तो मेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो सोच के बताऊंगा कि आपको ये करना है कि भैया क्या सोचना है आप मुझे बता दो डियर, हम साथ में सोच लेते हैं, आपके जो भी डाउट है क्वेश्चन है मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप एज अ फ्रेंड मुझसे शेयर करो, मैं आपको हो सकता है सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, और हमको अर्जेंसी क्या क्रिएट करनी है यहाँ पे, जैसे डिजी ज्ञान के वेबसाइट पे जो रियल प्राइस है सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम के, ठीक है, आपको उनका एक वीडियो बना लेना है। ठीक, वो वीडियो आप बना लो और वो वीडियो आप सामने वाले को शेयर करो कि डियर, जैसे आपके पास आज लीड आई है, ठीक है, तो आप उसको शेयर करो कि डियर ये रियल प्राइस है, अभी कंपनी की साइड से ऑफर चल रहा है, और मैं आपको जो प्राइस बता रही हूँ या वीडियो में जो प्राइस बताए गए हैं ये ऑफर प्राइस है, आज के लिए ऑफर है और कल के लिए ऑफर है, और मेरे पास ज्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है। अगर आपको वर्क स्टार्ट करना है
भले आप सोच के बता देना, बट आपको सच में वर्क स्टार्ट करना है तो आप कुछ भी अमाउंट पे कर सकते हो मुझे, ताकि मैं सीट बुकिंग करा लूं। क्योंकि अगर आपने मुझे 2 दिन बाद बोला कि मैम मुझे वर्क स्टार्ट करना है, तो आपको रियल प्राइस ही पे करना पड़ेगा, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मैं कह रही हूँ जब भी आपके पास लीड आए, आप उसका आज का दिन और कल का दिन, दोनों दिन के लिए बता दो कि ऑफर 2 दिन के लिए है। भले वो 48 घंटे में ढूंढे कि ये फेक तो नहीं है, फ्रॉड नहीं है, रियल है, मतलब हर चीज वो वहां पर चेक करे, उसके बाद ही वो आपके साथ वर्क स्टार्ट करे। तो 48 घंटे के लिए आप उसका टाइम दे दो कि ये ऑफर प्राइस चल रहा है, अगर आप इसमें वर्क स्टार्ट करते हो, अगर आपको इसमें वर्क स्टार्ट करना है तो आपको सीट बुकिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा आप उसको बोल सकते हो। ओके, यहाँ पर ये अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप दूसरा ये भी बोल सकते हो कि एक बहुत ही बढ़िया प्रीमियम बैच तैयार हो रहा है डियर, जिसमें बहुत कम सीट्स अवेलेबल हैं, 3 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें सामने से कंपनी के फाउंडर आके ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। जो लोग 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं वो सिखाएंगे, खुद आपको ट्रेन करेंगे, लीडर्स सिखाएंगे, उनका सपोर्ट मिलेगा, उनका गाइडेंस मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, आप क्या 30 से 40 हजार रुपए महीना कमाना नहीं सीख पाओगे उस बैच में आके? आप डेफिनेटली आ जाओगे, बट क्या है ना कि वो बैच है ना क्लोज होने वाला है, मेरे पास सिर्फ 3 सीट अवेलेबल है। अगर आप उस बैच में एंट्री लेना चाहते हो और आपके पास फुल अमाउंट नहीं है, तो आप कुछ भी अमाउंट पे कर लो। ठीक है, कुछ भी आप अमाउंट पे कर दो, मैं आपकी सीट बुकिंग उसमें करा देती हूँ। उसके बाद आप बाकी का पेमेंट मुझे धीरे धीरे अरेंज करके दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो सोच के बताऊंगा को आपको, ये 2-3 तरीके हैं मैंने बता दिए कि सोच के बताऊंगा मैं, आपसे बोल देना कि डियर क्या सोचना है, हम साथ में सोच लेते हैं। उसके बाद अर्जेंसी क्रिएट करो, तो सामने वाला कोशिश करेगा कि हाँ वो वर्क स्टार्ट कर लेगा। भले आपको कुछ भी अमाउंट पे करे, लेकिन वो सीट बुकिंग तो एटलीस्ट करा ही देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो एक बार आप पूछ लीजिए। क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो हम नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हमारा आता है कि वर्क क्या है, वर्क क्या करना होगा। ठीक है, कई बार ये ऑब्जेक्शन आता है कि वर्क क्या करना होगा, मतलब हम लीड्स को समझा देते हैं, बता देते हैं कि इन्वेस्टमेंट वगैरह है, वो रेडी भी हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं कि मैम वर्क क्या करना होगा। तो आप उनको बोल सकते हो डियर, आप यहाँ पर 2 तरीके से वर्क कर सकते हो, वर्क करके अर्निंग जनरेट कर सकते हो। पहला तो आप जो पैकेज लेते हो उसको ही आप आगे प्रमोट कर सकते हो, प्रमोशन का वर्क है, एज अ अफिलिएट जैसे मैं करती हूँ ये वर्क। ठीक है, प्रमोशन करने से आपकी अर्निंग होगी। ठीक, और दूसरा जो हमारे पैकेज के अंदर स्किल्स सिखाए जाते हैं, आप वो स्किल्स को सीख कर भी यहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो आप दोनों में से जिस भी तरीके में इंटरेस्टेड हो, वो उनको आगे का प्रोसेस वो बता देना। तो आप बता देना उनको कि यहाँ पर दोनों तरीके से वर्क किया जा सकता है, आपकी दोनों तरीके से अर्निंग होगी। आप जिस तरीके से वर्क करते हो वो भी बता देना कि मैं जैसा अफिलिएट वर्क करती हूँ, मैं प्रमोशन करती हूँ, तो मैं ऐसे अर्निंग जनरेट करती हूँ। ठीक है, दोनों तरीके से आप उनको बता सकते हो वर्क। फिर सामने वाला जिसमें इंटरेस्टेड होगा वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि वो किसमें इंटरेस्टेड है, वो कैसे वर्क स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अधिकतर लोग तो वैसे प्रमोशन करके ही करते हैं, बट वो सामने वाला जैसे भी इंटरेस्टेड होगा तो फिर आगे आप उसको इस टाइप का प्रोसेस फॉलो करवा देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दो, और कोई डाउट है तो वो भी बता दो। क्लियर है? ऑल क्लियर? क्लियर है मैम, क्लियर है। ओके, ये तो देखो डियर मेरे ऑब्जेक्शंस थे जो मैंने आपको बताए। अब अगर आपके इसके अलावा कोई ऑब्जेक्शन आते हैं तो आप भी वो चैट में टाइप कर सकते हो, मैं उनके आंसर वगैरह आपको दे दूंगी। आप बताइए आपको क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ नहीं पूछना, सबको सब कुछ आता है क्या? सबकी क्लोजिंग बढ़िया हो रही है क्या? यहाँ पर अगर किसी भी किसको कोई ऑब्जेक्शन है ऐसा जो उनको नहीं आता है, तो आप मुझसे बताओ, मैं बताऊंगी उसका आंसर। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आपको? अभी आपको मौका मिल रहा है, आपसे हम खुद ही बोल रहे हैं। मैम लीड ये कहती है कि अर्निंग स्टार्ट कैसे होगी। आप उनको बता दो ना अर्निंग स्टार्ट कैसे होगी, जैसे आपकी हो रही है वैसे ही उनकी होगी। आप उनको बोलो डियर, आप जो वर्क करते हो, एक मिनट में एक एक करके लूंगी सारे ऑब्जेक्शन, है ना। आप उनको बोलो कि डियर आपको यहाँ पर प्रमोशन का वर्क करना है। आप जब जो पैकेज आप लेते हो, जब आप उसको आगे प्रमोट करोगे तो उसका आपको 90% कमीशन मिलेगा, यहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। आपकी 8 से 10 दिन तक ट्रेनिंग चलेगी, और ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपका वर्क स्टार्ट होगा, प्लस उसके साथ आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। कई लोग तो ट्रेनिंग के साथ भी अर्निंग कर लेते हैं।
कई लोग ट्रेनिंग के साथ भी अर्निंग कर लेते हैं, कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि 3-4 दिन में ट्रेनिंग कंप्लीट करके अर्निंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको उनको ऐसे ही बताना है। ठीक है, बाकी मैं दूसरा भी ले लेती हूँ, बहुत सारे हो गए अब तो, अभी तक तो कोई नहीं बोल रहा था। मैम लीड बोलती है कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। अच्छा, उसको बोलो 10-15 हजार का फोन है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैं तो नहीं मान सकती भाई। देखो ये तो ऐसे ऐसे एक्सक्यूज हैं जो आपको मिलेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे, बट आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए कि यार तुम्हारे पास 10-15 हजार का फोन है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पैसे तो सबके पास होते हैं, इतने तो सबके पास होते हैं कि सीट बुकिंग करा लो, है ना। ज्यादा नहीं तो वो बाद में अरेंज करके दे सकते हैं, चलो मैं मान रही हूँ 2,300 इस साल एकदम से पे नहीं कर सकता, 6,000 नहीं कर सकता, बट वो सीट बुकिंग तो करा ही सकते हैं। कई लोग तो 300 करके सीट बुकिंग कराते हैं, उसके बाद प्लेटिनम से भी स्टार्ट कर लेते हैं अरेंज करके। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पास पैसे ही नहीं है, पैसे तो होते हैं। आपको ये भी एक ऑब्जेक्शन है जो आपको हैंडल करना आना चाहिए, उनसे बात करनी आनी चाहिए। मैम लीड सीट बुकिंग पेमेंट देकर बाकी का पेमेंट नहीं देती है, क्या करें? ओके, देखो अगर सीट बुकिंग पेमेंट आपके पास आ गई है और वो बाकी का अमाउंट पे नहीं कर रही है, मतलब पहले तो आप जब वो सीट बुकिंग करती है ना आपके पास, तो आप उसको उसी टाइम पूछ लो कि डियर आपने सीट बुकिंग करी है, मैंने आपकी सीट तो बुक करा दी है, बट मुझसे सर पूछ रहे हैं कि बाकी का अमाउंट कब पे करेंगी। ठीक है, या तो उससे कोई डेट ले लो, वो 3 दिन में 4 दिन में वो बता देगी जब भी वो उसको पे करना है। अगर वो 3-4 दिन बाद भी नहीं करती है, उसने जो भी डेट बताई है, जब तक तो आप उससे बात मत करो, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं कर रही है आपको, तो आपको एक ऑडियो नोट अपनी किसी फ्रेंड से बनवा लो, या उसमें डिजी ज्ञान में कोई वर्क करता है, आप उसको जानते हो, आप उससे बनवा लो कि डियर अगर जो भी, जैसे मीनाक्षी है, मीनाक्षी ने पेमेंट किया, हाफ सीट बुकिंग का पेमेंट कर दिया, ठीक है, अब वो पेमेंट नहीं कर रही है आगे का, तो आपको उसको बोलना है कि डियर मीनाक्षी ने ना पेमेंट किया था सीट बुकिंग का सिल्वर से 500 का, और उसने बोला था कि वो 4 दिन बाद पे कर देगी बाकी का अमाउंट। अगर उसने कल तक वो अमाउंट पे नहीं किया तो उसका पूरा अमाउंट जीरो हो जाएगा। तो उससे बोलो कि पेंडिंग अमाउंट पे कर दे, नहीं तो फिर उसका अमाउंट जीरो हो जाएगा, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी और कंपनी भी कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, आपको समझ में आ गया? आप उनको बोलो उसका अमाउंट जीरो हो जाएगा, तो डेफिनेटली जीरो के नाम से डरेंगी कि उनका अमाउंट जीरो हो जाएगा, फिर वो बाकी का पेमेंट भी पे कर देगी। हो सकता हो 2 से 3 दिन में कर दे या उसी टाइम कर दे, तो वो कर देगी। ठीक है। अच्छा, एक बार ये भी है कि कई बार हम लोगों को क्या होता है, स्कैनर वगैरह दे देते हैं लेकिन लोग पेमेंट नहीं करते, ऐसा भी होता है ना। कई बार लीड होती है जो हमसे सारी डिटेल वगैरह ले लेती है, बोलती है हाँ मैम मुझे तो स्टार्ट करना है सिल्वर से, आप मुझे स्कैनर दे दो मैं करती हूँ आपको पेमेंट। आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, वो पेमेंट करती ही नहीं है। फिर हमको क्या करना है, हमको उसको आगे से कैसे बोले कि भाई तुमने पेमेंट तो की नहीं, तुमने बोला था। तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो, जैसे उसने बोला मुझे सिल्वर से स्टार्ट करना है 2,300 रुपये पे करके, ठीक है, तो आप उसको ये बोल सकते हो डियर आपने अभी पेमेंट किया क्या? अगर आपने पेमेंट किया तो आपने स्क्रीनशॉट क्यों नहीं भेजा? एक्चुअल में कंपनी को 3,000 पेमेंट आया है और मुझे लगा वो आपने किया है। तो सामने से वो क्या बोलेगा कि नहीं मैम मैंने नहीं किया, यही बोलेगा ना मैंने नहीं किया। तो उसको ये बोलना कि ओके ओके आपने नहीं किया, मुझे लगा आपने किया क्योंकि आपने स्कैनर लिया, तो हो सकता हो किसी और ने पेमेंट कराया हो, वो स्क्रीनशॉट देना भूल गया हो। ठीक है, उसके बाद आप उससे ऐसे बात कर सकते हो कि ठीक है अब आप ये बता दो कि आप कब तक पेमेंट कर रहे हो, आपने स्कैनर लिया फिर उसके बाद आपने तो पेमेंट की नहीं डियर। ठीक है, तो आप उसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हो, जो लोग स्कैनर लेके और आपका पेमेंट देते ही नहीं है, ताकि उसको समझ में आए कि इनके पास और भी पेमेंट आ रही है कंपनी की साइड से। ठीक, फिर उससे आप बात कर सकते हो कि आप कब पेमेंट कर रहे हो, अच्छा ये बताओ ये तो किसी और का पेमेंट था। ठीक है, ऐसे आप उनसे बात कर सकते हो आगे। दूसरा क्या ऑब्जेक्शन है? और कोई बोलता है मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है इसलिए नहीं करूंगा। ओके, देखो कई लोग होते हैं कि वाकई में उनके साथ फ्रॉड हो चुका होता है, कई लोगों के साथ तो नहीं भी हुआ होता है फिर भी वो बोलते हैं, बट कई लोगों के साथ क्या होता है, फ्रॉड हो चुका होता है सच में, है ना। उसलिए उनको डर भी लगता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आप उनको समझाओ डियर, जब 500 का असली नोट होता है तभी 500 का नकली नोट बनता है ना। कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म रियल्स होते हैं तभी तो उसके फेक बनते हैं। ताजमहल कहीं तो असली बना है ना, तभी तो उसकी नकली भी बनी हुई है ना। तो हर चीज स्कैम नहीं होती, हर प्लेटफॉर्म स्कैम नहीं होता, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। स्टार्ट करो, आप सारे प्रूफ्स वगैरह ले लो मुझसे, उसके बाद आप वर्क स्टार्ट करो। आप डिजिज्ञान वेबसाइट सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, सर के बारे में सर्च करो, हर चीज सर्च करो। उसके बाद आप आराम से, जब आपको तसल्ली हो जाए, जब आपको ट्रस्ट हो जाए, तब वर्क स्टार्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एज अ फ्रेंड बन के आप उससे बात करो, रिलेशन बिल्ड करो उसके साथ, फिर वो बोले समझेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्शन लेती हूँ मैं। 1 मिनट।
मुझे एक भी लीड नहीं आती। लीड आती कहाँ से है? लीड तो आपको लानी पड़ेगी ना, डीएम मार्केटिंग करके। लीड अपने आप थोड़ी ना आपके पास चल के आएगी। देखो, सबसे पहले अगर आपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है तो आपको जो 5 सेल करनी है ना, 5 सेल क्यों करनी है? क्योंकि आपको प्रीमियम क्लब में आना है। अगर आप बिगनर हो तो मैं बता दूं कि प्रीमियम क्लब में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम क्लब में आने के बाद आपकी जो ग्रोथ है ना वो 10x हो जाती है। और प्रीमियम क्लब में आते कैसे हैं? 5 सेल करके। और वो 5 सेल हमें कहाँ से करनी होती है? कोशिश करो कि वो 5 सेल्स, अगर आप बिगनर हो तो आप अपनी हॉट मार्केटिंग से करो। हॉट मार्केटिंग मतलब जो आपके रिलेशन वाले लोग होते हैं उनसे, ठीक है, जो आपके कांटेक्ट में होते हैं उनसे। बिकॉज आप खुद इस वर्क को लेके न्यू होते हो, है ना। न्यू होते हो तो लोग आप पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो जो लोग आपको पहले से जानते हैं, जो आपके कांटेक्ट में हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हॉट मार्केटिंग। तो कोशिश करो आप वहां से अपना कन्वर्जन निकालो, वहां से अपनी क्लोजिंग निकालो। आपने किसी भी पैकेज से स्टार्ट किया है, आप ट्राई करो कि आप इलाइट से ही निकालो, ठीक है, क्योंकि वो सबसे छोटा पैकेज होता है तो उसके साथ लोग स्टार्ट कर लेते हैं इलाइट से। 999 से आपको 5 सेल करके प्रीमियम क्लब में आना है। और प्रीमियम क्लब की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, बिकॉज वहां पर आपको ट्रेनर, फाउंडर, लीडर्स सब लोग सामने से आके सपोर्ट करते हैं, सिखाते हैं। वहां पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लीग होती है, कंपटीशन होता है, पिज्जा मिलता है। क्या नहीं मिलता आपको प्रीमियम क्लब में? प्रीमियम क्लब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका प्रीमियम क्लब में आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीमियम क्लब में आने के लिए आपको 5 क्लोजिंग करनी पड़ेगी। वो 5 क्लोजिंग आप चाहे इलाइट से करो, चाहे सिल्वर से करो, चाहे गोल्ड से करो, चाहे प्लेटिनियम से करो। आपने किसी भी पैकेज से स्टार्ट किया है, बट आपको कोई भी 5 सेल करनी है किसी भी पैकेज से, ठीक है, और प्रीमियम क्लब में आना है। और दूसरी बात, लीड आपके पास चल के नहीं आएगी, आपको लीड को लाना पड़ेगा। इसलिए ये बोलना छोड़ दो कि लीड नहीं आती। ट्रेनिंग में डीएम मार्केटिंग वगैरह करना सिखाया है तो आप उससे लीड लेके आओ अपने व्हाट्सएप पर, ठीक है। और मैं दूसरा ऑब्जेक्शन लेती हूँ, 1 मिनट। ये बोलते हैं कि आपको कमीशन मिलेगा और आप अच्छे से अर्न कर रहे हो, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। अच्छा, तो क्या ना तुमको भी तो कमीशन मिलेगा? भाई आप स्टार्ट करोगे, मुझे कमीशन मिलेगा, मैं जानती हूँ। लेकिन आप जब वर्क स्टार्ट कर लोगे, आप लोगों को स्टार्ट कराओगे तो आपको भी कमीशन मिलेगा। ऐसा थोड़ा ना ये कमीशन मेरे को ही मिलेगा फिर आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही तो कमाते हैं। क्या ना आपको भी कमीशन मिलेगा इस कंपनी से, ऐसा नहीं है कि मुझे ही मिलेगा। तो मुझे कमीशन मिलेगा इसलिए वो सामने वाला स्टार्ट नहीं कर रहा, ये तो बेवकूफी है ना। देखो, ये तो मतलब मुझे लगता है कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तभी वो फालतू के क्वेश्चन कर रहा है आपसे। इंटरेस्टेड लीड होती है तो ऐसे सवाल नहीं करती है। बाकी आप उसको प्यार से समझा के देख सकते हो भी सकता है वो स्टार्ट कर ले। लेकिन ये तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि आपको कमीशन मिलेगा इसलिए मैं वर्क स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या ऑब्जेक्शन है? समझ में नहीं आ रहा। मैम, बॉयज से भी रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा? हाँ भाई, बॉयज से भी रिलेशन बिल्ड कर लो, क्या प्रॉब्लम है बॉयज से रिलेशन बिल्ड करने में? जरूरी थोड़ी ना है कि बॉयज से मतलब गलत तरीके से रिलेशन बिल्ड होता है। आप एज अ ब्रदर भी तो बात कर सकते हो उससे। आप ब्रो ब्रदर करके बात कर सकते हो, भाई बोल के बात कर सकते हो। जरूरी थोड़ी ना आपको गलत वे में ही बात करनी है या गलत वे में रिलेशन बिल्ड करना है। जैसे मैं किसी गर्ल से बात करती हूँ तो मैं एज अ सिस्टर सिस्टर करके बात करती हूँ, सिस करके या सिस्टर करके। तो आप ब्रदर करके या ब्रो करके बात कर सकते हो सामने वाले से, क्या प्रॉब्लम है? रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। रिलेशन बिल्ड करने में प्रॉब्लम ही क्या है? देखो, रिलेशन बिल्ड करने से ना ट्रस्ट करेगी लीड हमारे सामने, है ना, हम पर ट्रस्ट करेगी, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएगी। तो चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, आपको सबके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। एज अ सिस्टर कर सकते हो, एज अ ब्रदर कर सकते हो, एज अ फ्रेंड कर सकते हो। अगर आपको उसको ब्रदर नहीं बनाना तो आप एज अ फ्रेंड भी बात कर सकते हो। बॉयज और गर्ल्स भी आपस में फ्रेंड होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते, है ना। तो हर चीज का कुछ गलत मतलब नहीं होता है। एज अ फ्रेंड आप आराम से उनसे बात कर सकते हो, उनके साथ रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जब वो एग्री हो जाए, ट्रस्ट हो जाए उनको आप पर, तो आप फिर वर्क भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? मैम, लीड को डीएम करने पर लीड डायरेक्ट नॉट इंटरेस्टेड बोल देती है, ओके।
देखो, अगर लीड आपको डायरेक्ट नॉट इंटरेस्टेड बोल रही है तो उसमें पता क्या प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है कि आपकी इंस्टा आईडी नहीं बिल्ड है। ठीक है, आप इंस्टा से किसी लीड को डायरेक्ट मैसेज करोगे वर्क से रिलेटेड, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले वो आपकी इंस्टा आईडी चेक करेगी। ठीक है, अगर आपकी इंस्टा आईडी बिल्ड ही नहीं होगी, उस पर फॉलोअर्स नहीं होंगे, उस पर रील्स नहीं डली होगी, वो प्रोफेशनल अकाउंट नहीं होगा, उस पर हाईलाइट्स नहीं डली होगी, तो आपको क्या लगता है कि वो आपके साथ वर्क स्टार्ट करेगी? वो तो आपको मना ही कर देगी। आप अगर मुझे भी ऐसे मैसेज करोगे या किसी को भी मैसेज करोगे तो मना ही कर देंगे जब तक आपकी इंस्टा आईडी बिल्ड नहीं होगी। तो आप अपनी इंस्टा आईडी बिल्ड करो, पहले उस पर ध्यान दो, हाइलाइट्स वगैरह बनाओ, मेंटेन करो, अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट करो कि कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। और आपकी इंस्टा आईडी बिल्ड होने के बाद अगर आप मैसेज करते हो, ऐसा भी नहीं है कि आपने दो को मैसेज किया और दोनों बोलेंगे आई एम इंटरेस्टेड और आपके साथ वर्क स्टार्ट कर लेंगे। अगर आप डेली 10 से 15 लोगों को डीएम मार्केटिंग करते हो तो आपसे 3 से 4 लोग तो आपके व्हाट्सएप पे आएंगे ना, 5 आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो भी कब आएंगे, जब आपकी इंस्टा आईडी बिल्ड होगी, जब वो ट्रस्ट लगा, उसको लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा ट्रस्ट वाला है, ये वाकई में काम करता है, ये प्रोफेशनल है। आपकी आईडी भी प्रोफेशनल लगनी चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया का आधार कार्ड है वो एक तरह से हमारा, तो आपको उसको अच्छी तरह मेंटेन रखना है। ठीक है, हाइलाइट्स वगैरह बना के रखो, एक्शन टेकर वगैरह सब लगाओ, उसमें लोगों की अर्निंग लगाओ। तो उसके बाद वो जब देखेंगे कि वो प्रोफेशनल है आपका अकाउंट, तो वो डेफिनेटली आपके साथ स्टार्ट करेंगे, या स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें यहाँ पर आपकी मिस्टेक है कि वो आपको मना कर रही है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो इसलिए मना कर रही है क्योंकि आपका बना हुआ नहीं है। मैम लीड बोलती है कि मैं पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। देखो, लीड बोल रही है कि पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, तो आप उसको बोलो कि भाई इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना डियर, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। आप फिर से उसको बता सकते हो कि 2 रुपए का पेन भी फ्री में नहीं मिलता डियर, मार्केट में पानी की बोतल भी फ्री में नहीं मिलती। तो आप कैसे समझ सकते हो कि 2025 में जहां हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से एक दिन में 4,000 8,000 कमा रहे हैं, ये नॉलेज हमको कोई फ्री में प्रोवाइड करेगा? आपने दुनिया भर की किताबें पढ़ी हैं, स्टडी की है, तो क्या वो आपको फ्री में मिली है क्या नॉलेज? सारी नहीं मिली ना। हर चीज के पैसे लगते ही हैं। तो आपको यहाँ पर भी पैसे लगाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, फ्री में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फ्री में क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, अगर मिल रहा होता ना तो आप ना कि फॉर्म फिल कर रहे होते, आप वर्क कर रहे होते, कमा रहे होते, अगर आपको फ्री में कुछ मिल रहा होता तो ऐसा नहीं है कि फ्री में कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी अगर आपको वर्क स्टार्ट करना है तो। ठीक, आप उसको ऐसा बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, बिना इन्वेस्टमेंट के तो कुछ भी नहीं मिलता, आप चाहे ढूंढ लो कहीं पे भी। मैम आईडी 2 बार सस्पेंड हो जाती है जब लीड्स अगर आप जाती है, सस्पेंड होने की वजह से चली जाती है। देखो, अगर आपकी इंस्टा आईडी सस्पेंड हो जा रही है तो आप एक काम करो ना, आप खाली इंस्टा पे क्यों वर्क कर रहे हो? आप यूट्यूब पे भी वर्क करो, वहां से भी लीड ला सकते हो, मौज से भी लीड ला सकते हो, शेयर चैट से भी लीड ला सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं लीड जनरेट करने के, खाली इंस्टा ही नहीं है। वैसे आजकल इंस्टा आईडी सबकी सस्पेंड हो रही है, बट आप इंस्टा पे ज्यादा डीएम मार्केटिंग मत करो, वो हो जाएगी सस्पेंड। ठीक है, तो आप यूट्यूब से भी ला सकते हो। मैं बताऊं आपको तरीका, अगर आप है ना यूट्यूब पे देखते हो कि कई लोग, जैसे मान लो बहुत सारी लेडीज हैं, ठीक है, बहुत सारी लेडीज होती हैं जो बताती है, कपड़े वपड़ों का बताती है कि मीशो से कपड़े ले लीजिए, ये कर लो वो कर लो, वो बताती है, उस पे है ना बहुत सारे कमेंट्स होते हैं लोगों के, लड़कियों के, लेडीज के, लिंक 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 बोलती है ना, लिंक वगैरह शेयर करो, लिंक बताओ। तो उनके पास अब पैसा भी होता है और वो स्टार्ट भी करेंगी। तो आपको खाली वहां पर अपना एक नंबर मेंशन करना है कि अगर आपको ऑनलाइन वर्क करना है, अगर आप डेली 2 से 3 हजार रुपए कमाना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो। वहां से भी यूट्यूब पे बहुत सारी लीड्स आती है। ठीक है, मेरे पास आई है इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ। तो वहां से भी आपको लीड आएगी, मौज से भी आपको लीड आ सकती है, दूसरे शेयर चैट से भी आपको लीड आती है, अगर आप कंटेंट बनाते हो तो भी आपको डेफिनेटली लीड आएगी। ठीक है, वहां से तो बहुत सारी लीड्स आती है। तो आप अपना अकाउंट है ना खाली उस इंस्टाग्राम तक नहीं रखो, आप मौज पे भी एक अकाउंट बनाओ, शेयर चैट पे भी एक अकाउंट बनाओ, यूट्यूब पर अपना चैनल बनाओ, वहां से भी आपको लीड आएगी। ठीक है, इस पे अकेले इंस्टा पे डिपेंड मत रहो, किसी भी एक चीज पे डिपेंड नहीं रहो, आप दूसरी दूसरी चीजों पे भी वर्क करो। ओके, और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता दो, मैं क्लियर कर दूंगी। मैम डीएम के बाद कहा है लीड को, आर यू इंटरेस्टेड?
देखो डीएम, अगर आप डीएम मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर लीड आपके व्हाट्सएप पे आ जा रही है, तो आप सिंपल उसको, वही प्रोसेस रहेगा आपका, आप उसको अपना नंबर सेव करवाओ। नंबर सेव करवाने के बाद जब आपको स्क्रीनशॉट सेंड करती है, तो आप उसको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करो। प्रेजेंटेशन वीडियो का देखने के बाद अगर वो आपसे रिप्लाई नहीं कर रही ना, तो उसको छोड़ दो 1-2 दिन स्टेटस स्टोरी देखने के लिए। बट आपको स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग अच्छी तरह करनी है, ठीक है। आप स्टेटस स्टोरी देखने के लिए उसको छोड़ दो, फिर आप 48 घंटे बाद उसका फॉलो अप लो। अगर वो एक स्टूडेंट है तो आप किसी स्टूडेंट का फीडबैक दिखाओ, उनकी अर्निंग दिखाओ, उनको पर्सनली शेयर करो। अगर वो हाउसवाइफ है तो आप हाउसवाइफ के उसको फीडबैक दिखाओ, ठीक है, उनकी अर्निंग वगैरह शेयर करो। फॉलो अप हमको बार बार नहीं लेना है। उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, फिर आपको 2 दिन बाद फॉलो अप लेना है, फिर आपको 1 हफ्ते बाद फॉलो अप लेना है, ठीक है। आप उनको बोल सकते हो कि डियर देखो, ये एज अ स्टूडेंट इतनी अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, घर बैठे बैठे अपनी स्टडी के साथ अपनी फीस भी पे करते हैं, क्या आप ऐसी अर्निंग नहीं करना चाहोगे, ठीक है। तो अगर आप डीएम मार्केटिंग करते हो, आपके पास लीड आती है, आप सबसे पहले उसको नंबर सेव करा के फिर आगे का प्रोसेस फॉलो करना, ठीक। और सबसे पहली बात तो, अगर वो स्क्रीनशॉट सेंड करती है, उसके बाद ही आप उसको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करो। प्रेजेंटेशन वीडियो आप पहले सेंड नहीं करो। अगर वो स्क्रीनशॉट सेंड नहीं कर रही है, अगर वो आपका नाम सेव नहीं कर रही है नंबर से, तो आप उसको मत दो डिटेल, ठीक है। उसको बोलो पहले आप प्रेजेंटेशन वीडियो, पहले आप मुझे वो सेंड करो स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं आपको देती हूँ डिटेल वगैरह, ठीक है। तो आप कहीं से भी लीड लाओ, सबसे पहले नाम जरूर सेव करवाना, ताकि वो आपकी स्टोरी और स्टेटस पे बनी रहे, और फिर कभी ना कभी आपके साथ वर्क स्टार्ट कर ही लेगी, ठीक। और किसको क्या पूछना है? और किसी के डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है तो। आई थिंक सबको सब क्लियर है। अगर सबको सब क्लियर है तो एक बार क्लियर टाइप कर दो। शरोन मैम कुछ कह रही है आई थिंक। आपका बहुत लंबा चौड़ा मैसेज है शरोन मैम, पता नहीं कहाँ चला जाता है। मैम कुछ लीड बोलते हैं प्रमोशन के बेस पर कमीशन है, तो कहाँ से? मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी बात एक्चुअल में। आदर्श आपने लिखा है, तो उनका क्या रिप्लाई करें, किस चीज का क्या रिप्लाई करें, एक बार और बता दो आप मुझे। एक बार है ना, फिर से लिख दो, आप टाइप कर दो एक बार फिर से कि क्या पूछना चाह रहे हो आप मुझसे। और अगर किसी को मीटिंग पसंद नहीं आई हो या पसंद आई हो, तो थोड़ा सा मेंशन कर देना, मुझे बता देना कि मीटिंग कैसी लगी आज की आपको, ठीक है। मैम अगर लीड्स बोलेगी कि आपकी इनकम दिखाओ, अगर आप हमारी कुछ अर्निंग नहीं हुई तो क्या दिखाएं? देखो आपको क्या करना है, आपको उनको सबसे पहले तो ये बोलना है कि डियर, अगर मेरे अर्निंग हुई भी है तो आपको क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ। अगर मेरे अर्निंग हुई है, तो वो पैसे आपके अकाउंट में तो आएंगे नहीं। मेरी अर्निंग होगी, मेरे अकाउंट में आएंगे, आप पैसे कमाओगे, आपके अकाउंट में आएंगे, ठीक है। पहले तो आपको ऐसा बोलना है। अगर वो नहीं मानता या फिर भी आपको लगता है ये नहीं बोलना चाहिए, तो डिजी ज्ञान कंपनी में बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं, जीमेल वगैरह होते हैं जो हमको कंपनी की साइड से प्रोवाइड होते हैं। आप वो भी लगा सकते हो, उस पर अपना वॉइस ओवर भी कर सकते हो, ये मेरी 2 डे अर्निंग है, ठीक है ना। बट आप जो वो वॉइस ओवर करोगे ना, वो आपको इतनी कॉन्फिडेंस के साथ करना है कि आपको लगे कि हाँ भाई ये मेरी उन्हीं की अर्निंग है। ऐसे नहीं आप बोल रहे हो कि हेलो गाइस आप देखो यहाँ पे मेरी 2 डे अर्निंग, ऐसे नहीं बोलना। आपको एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, कॉन्फिडेंटली बोलना है कि डियर ये मेरी खुद की अर्निंग है, आप जीमेल देख सकते हो। मुझे जो भी आपकी मतलब डेट के साथ होता है ना, उसमें नाम वगैरह शो नहीं होता जीमेल में, वो आपको कंपनी की साइड से मिल जाएंगे, आप अपने स्पॉन्सर से ले सकते हो अर्निंग प्रूफ वगैरह, वो भी आपको दे देंगे। तो आप उस पर वॉइस ओवर करके आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, ठीक है। बाकी कोई ये तो नहीं बोलता है कि अकाउंट का डिटेल दो, कब पैसे आए थे या कितनी तारीख को आए थे, ये सारी चीजें तो कोई नहीं बोलता। अगर आपको कोई बोल भी रहा है कि आपकी अर्निंग हुई है कि नहीं हुई है, तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट वो ले सकते हो जीमेल, और उस पर ना वॉइस ओवर कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपसे क्या कह रही हूँ, जो आप वॉइस ओवर करोगे वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली करना, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई आप ही की अर्निंग है। क्योंकि वॉइस है ना बहुत इफेक्ट करती है, ठीक है। सामने वाला बहुत ज्यादा उससे मतलब
टच होता है। अगर आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस होगा तो ही उसको ट्रस्ट होगा आपके ऊपर। अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंस से बात नहीं करोगे कि हे मेरी अर्निंग है, ऐसे करके बात करोगे, तो ना आपको मजा आएगा ना सामने वाले को सुनने में मजा आएगा, प्लस वो आप पे ट्रस्ट भी नहीं करेगा। तो जो भी जीमेल वगैरह होते हैं कंपनी की साइड से हमको मिलते हैं, या अर्निंग प्रूफ्स होते हैं, आप अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट करके उनसे ले सकते हो, वो आपको दे देंगी। ठीक है, जिसमें आपका किसी का भी नाम मेंशन नहीं होगा, आप उस पर वॉइस ओवर करके दिखा सकते हो लोगों को। ओके, ऐसा कर सकते हो आप। आई थिंक सबके डाउट क्लियर हैं। अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दो, अगर नहीं है तो फिर बता दो, कुछ और भी पूछना है तो। क्लियर क्लियर है तो ऑल क्लियर टाइप कर दो। मीटिंग कैसी लगी एक बार ये भी बता देना मुझे। क्लियर। ओके, बहुत बढ़िया। ऑल क्लियर मैम, बहुत बढ़िया, सब कुछ क्लियर हो गया। ओके, आप मुझे ना पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हो, अगर आपको कोई भी वर्क करने में कोई इशू आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, किसी को भी आ रहा है आप में से तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। ठीक। और अगर यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल क्लियर। तो मीटिंग को एंड करें अगर ऑल क्लियर है तो। सर अगर आप सुन रहे हैं तो मीटिंग को एंड करें क्या? या श्योर मैम, मीटिंग को एंड कर सकते हैं। आई होप सारे सभी लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप सभी लोग पूछ सकते हो, अभी भी मीटिंग चल रही है। तो अगर लास्ट में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने काफ़ी अच्छे से सिखाया सारी चीज़ें। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को बताया कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो, सेल्स को क्लोज कर सकते हो, और बाकी जो भी चीज़ें मैम ने बताई हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, अच्छे से ग्रो करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।